अच्छा जीवन तो सभी जीना चाहते हैं, पर सही गुरु या सही मार्गदर्शन ना मिल पाने से व्यक्ति कई समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। आजकल लोगों के जीवन में उत्पन्न होने वाले मानसिक विकारों जैसे तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, बीमारियां, ईर्ष्या, जलन जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिनका एक बड़ा कारण है ग्रह नक्षत्रों का ठीक ना होना। इस तरह की कई समस्याओं से व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा को सही रास्ता दिखाने का काम कर रही हैं फेमस वास्तु एक्सपर्ट भावना गुप्ता, जो खुद एक फेमस एथलीट रह चुकी है और कई अवार्ड व मेडल से सम्मानित की जा चुकी है। जीवन एक है और ख्वाहिशें ज्यादा। अपने उन्हीं सपनों को उड़ान देते हुए मॉडलिंग व फैशन डिजाइनिंग क्षेत्र में भी आपने खूब नाम कमाया और मस्तानी नाम से एक बड़े ब्रांड की स्थापना की। दिल की साफ और स्वभाव से मधुर भावना गुप्ता हमेशा से समाज के प्रति समर्पित रहकर समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देती रही है और आज उनके इसी शौक पैशन ने उन्हें डिजाइनर से वास्तु भावना बना दिया। जीवन के इन 25 से 30 वर्षों के अनुभव को बड़ी ही सहजता से सजाया और बहुत कुछ सीखा। आज वह वास्तु विज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन को सुंदर बनाने का काम कर रही हैं। अपनी इसी विद्या को प्रोफेशन ना बनाकर बल्कि पैशन बनाकर लोगों की मदद कर रही है। ऐसी महान हस्ती के पास पहुंचा द वायरल खबर मीडिया चैनल और जाना उनके महान व्यक्तित्व व सामाजिक कार्यों के बारे में। नमस्कार, मैं मोनिका महेश्वरी द वायरल खबर से आज आपको मिलवाने जा रही हूँ ऐसी मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी से जिनका नाम है भावना गुप्ता, जिन्होंने बहुत ही कम समय में वास्तु के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समाज में लोगों की समस्याओं को खत्म करने का एक बीड़ा जो है उन्होंने उठाया है। और आप यहाँ देख सकते हैं एज एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी में, टैरो कार्ड रीडिंग में, रेकी में इन्होंने अपना नाम जो है एक ऊंचाई पर वो ले जा रही हैं। और अब मैं सीधा आपको मिलवाना चाहूंगी वास्तु भावना से भावना जी गुप्ता को। नमस्कार भावना जी, स्वागत है आपका द वायरल खबर में और उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। भावना जी, क्योंकि मैं आपको कई सालों से जानती हूँ और आप बड़े ही वर्सेटाइल और मल्टीटास्किंग हैं, ये तो खैर सभी जानते हैं जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ये पिछले कुछ समय से एकदम डिफरेंट फील्ड में आपने कदम रखा है, या जिसे वास्तु भावना के नाम से आज लोग जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये जो सडन चेंज है, ये जो डायरेक्शन है, ये कैसे, वो क्या चेंज आया आपकी लाइफ में और इतने कम समय में आपने जो इतना नाम कमाया है वास्तु में, कैसे भावना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। कुछ समय पहले ना मेरी लाइफ में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं या आप बोल सकते हैं कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि एक लाइफ में जब पेन आता है ना तो आप किसी के पेन से जुड़ते हो। तो मेरी लाइफ में कोरोना के टाइम ऐसा पेन आया कि मुझे उसको ठीक करते करते, वास्तु की रेमेडीज करते हुए, वास्तु से मैंने अपने घर को ठीक किया। तो जब मुझे उसके रिजल्ट मिले और अपने पेन को दूर किया तो मुझे ये लगा कि वास्तु में ऐसा बहुत कुछ है जिसको मैंने वास्तु से ठीक किया, तो मैं अपना पेन ठीक कर सकती हूँ, तो मैं लोगों का क्यों नहीं कर सकती हूँ। बस वही एक पेन था जो मुझे लोगों से जोड़ता चला गया और मैं उसके साथ साथ चलती चली गई। मैंने जितनी भी साइंसेस थी मैंने सब सीखी और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने लोगों का सॉल्यूशन भी किया, वास्तु भी किया, एस्ट्रोलॉजी भी की, उनको भी रिजल्ट मिले और उनको ये बेनिफिट हुआ कि जब वो मुझे जब बोलने लगे कि ऐसे चमत्कार हो रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि पहले ऐसे लगता था कि ये जिंदगी में मतलब इतना पेन है, इतना दर्द है, जैसे सारा भगवान ने हमें ही दिया हुआ है, पर अब ऐसा लगता है कि अब लाइफ में कोई पेन ही नहीं है। तो जब वास्तु का इतना चमत्कार लोग जब देखते हैं वास्तु से, तो मुझे बस ये साइंस उस तरफ लेती चली गई और अब मैंने अपना वो जो पहले वाला था, जो मैं मस्तानी थी, जो मैंने अपना डिजाइनिंग एज ए डिजाइनिंग अपना काम किया, पता नहीं वहां से क्यों ध्यान हट गया मेरा कि मुझे अब ये लगता है मैं लोगों का पेन ही दूर करूंगा। मैं यहाँ पर जैसे आज आपका स्टूडियो देख पा रही हूँ तो मेरी नजर जा रही है आपके वॉल की तरफ, कुछ मेडल्स भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उन मेडल्स के बारे में मैं जानना चाहूंगी भावना जी। तो चले हम आपके मेडल्स की तरफ। हम देख रहे हैं इन मेडल्स पे रन फॉर एनवायरनमेंट, आई एम अ डेविल स्लेयर, डेविल सर्किट,
तो जाहिर है ये वास्तु से तो रिलेटेड मेडल्स नहीं है भावना जी। और मैं तो हालांकि ये पहली बार कुछ डेविल स्लेयर का मेडल देख रही हूँ। प्लीज हम जानना चाहेंगे इन मेडल्स के बारे में। एक्चुअली ये तो मेरी लाइफ है। मैं आज भी डेविल सर्किट में जाती हूँ जो नोएडा में होता है। मैं 7-8 साल से इससे जुड़ी हुई हूँ और मैं स्कूल कॉलेज में भी बहुत एथलीट रही हूँ। तो मतलब ये मेरी लाइफ है। ये एथलीट भावना गुप्ता 10 किलोमीटर की रनिंग विदाउट स्टॉप मैंने किया हुआ है और मैं करती ही रहती हूँ। जिमिंग तो मेरा डेली पैशन है, ये मेरा शौक है। और ये जितने भी हर्डल्स हैं, 7 हर्डल्स हैं क्रॉस करना, फिर ये चैलेंजेस हैं जो मेरी लाइफ में मेरे को हमेशा बड़ा अच्छा गुड फील देते हैं। ऐसी मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनर भी रही और साथ में मैं बहुत बढ़िया डांसर भी रही। मैंने स्कूल्स में भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लिए, हमेशा फर्स्ट प्राइज। तो भावना जी ये कहना गलत नहीं होगा कि आप मल्टी टास्किंग पर्सनालिटी हैं। और वाकई में मैं आपसे पूछने वाली थी क्योंकि मैंने आपको कई इवेंट्स में देखा है एज अ ज्यूरी और एज अ स्पेशल गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट, और हमेशा मैं आपके अटायर्स की फैन रही हूँ। बहुत ही डिफरेंट अटायर्स होते हैं आपके, डिफरेंट कलर्स होते हैं, एक यूनिकनेस होती है आपके अटायर्स में। कैसे, कहाँ से लाते हैं इतना डिजाइनिंग आप? एक्चुअली वैसे तो बोल सकते हैं कि मेरा एरीज लगना है, तो लेकिन वीनस जो है मेरा बहुत अच्छा है। ये तो मुझे खैर अब जाकर पता चला, लेकिन स्टार्टिंग से जब होश संभाला मैंने तो मेरे दादाजी की कपड़ों की शॉप थी। तो मैं छोटे छोटे अपने गुड़िया के कपड़े ऐसे डिज़ाइन करना, मम्मी की साड़ी काट देना फिर उससे अपनी ड्रेसेस बनाना। तो वो शौक मेरे बचपन से ही था कि मुझे एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर बनना है। बनी भी मैं और काफ़ी अच्छा नाम कमाया मैंने। बल्कि अभी भी मेरे वो जो चीज़ें हैं, मेरी डिज़ाइनिंग है दिमाग में, वो हमेशा रहती है। और जब भी मैं चलती हूँ तो वो डिज़ाइनिंग तो पहले मैं वास्तु मैंने बाद में किया, लेकिन जब मैं कुछ अच्छा पहनती हूँ, जब कुछ बढ़िया सा करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझ में वापस वही मस्तानी जाग गई है। जबकि मुझे लोगों ने बोला मुझे कि आप तो वास्तु करते हो, आपको तो बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए, बड़ी बिंदी लगानी चाहिए, साड़ी पहननी चाहिए। बट लेकिन जो भावना है, जो मस्तानी है, वो ऐसी नहीं है, वो ऐसी है और वो ऐसी है वो ऐसी ही रहेगी हमेशा। 15 साल 20 साल अगर आप एज अ एथलीट रहे, 20 साल आप एज अ डिजाइनर आपने काम किया है और मस्तानी ब्रांड जो है कि जो आज भी लोगों के दिलों पर छाया हुआ है। और अब आप एक नई शुरुआत के साथ वास्तु भावना से जो है आपने अपना एक नया फील्ड शुरू किया है और काफी लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है। और मैं जानना भी चाहूंगी आपसे कि आप एक नेक कार्य में भी जो है संलग्न है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी, तो उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को हमारे चैनल के माध्यम से आपके इस नेक कार्य के बारे में पता लगे। वैसे तो मैं इतना नहीं चाहती थी कि ये पब्लिक में जाए या मैं इसका बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करूं, क्योंकि पहले मेरे को लगता था ये सब बताना बड़ा फेक सा हो जाता है। लेकिन पहले हाल फिलहाल में मुझे कभी किसी ने मुझे बोला कि कुछ अच्छी बातें होती है ना, उसको पत्थर पे लिखना चाहिए, और जो गलत बातें होती है उसको रेत पे डालना चाहिए ताकि वो जल्दी मिट जाए। अच्छी बात का दिखाना भी अच्छा है और बुरी बात का छिपाना भी अच्छा है। तो मुझे ये बात समझ में आई। तो मेरे घर में जैसे एक मेड आई, तो उसका जब मैंने पेन देखा तो मुझे ये लगा कि मेरा पेन से पैसे कमाने का कोई मतलब, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इस पैसे का करूँगी क्या? अगर मैं इस पैसे से कमा रही हूँ तो मैं करूँगी क्या? मुझे वो अपने ऊपर यूज़ करूँगी तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि वो किसी के दर्द से पैसे मेरे पास आए होंगे। तो फिर उस पेन के पैसे मुझे पेन में ही ख़त्म करने थे। तो मुझे जब वो बच्चे दिखाई दिए तो जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए और पढ़ना चाहते हैं, बस वहीं से मेरा एक वो मार्गदर्शन समझ सकते हैं कि वो शुरू हो गया कि जो भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं इन बच्चों को गोद लूँगी और उन बच्चों को पढ़ाऊँगी। पढ़ाने तक का खर्चा जो जितना भी होगा वो सब मैं करूँगी। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानकर, आपकी सोच के बारे में जानकर, आपके नेक ख्यालों के बारे में जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आज हम आपके ऑफिस में देख रहे हैं और जो एक ऑरा है, जो एक फ्रेग्रेंस है, जो कि मैं फील कर पा रही हूँ, अब मेरी ऑडियंस भी वो हमारे फील कर पाए, और मेरी नज़रें जा रही हैं यहाँ से, कलरफुल कुछ स्टोन्स मुझे वहाँ पर आपके दिख रहे हैं, तो उनके बारे में मैं जानना चाहूँगी।
क्योंकि बहुत कुछ है आपसे जानना और सीखना हम चाहते हैं। तो चले हम उन कलरफुल स्टोन्स की तरफ। भावना जी, जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ, बड़े ही सुंदर से कलरफुल से स्टोन हैं जिन्हें देखकर मैं अट्रैक्ट हो गई हूँ। इनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। ये स्टोन मैं रेकी के लिए यूज करती हूँ। जब रेकी हीलिंग की जाती है तो ये जैसे हम अपने 5 चक्रा 7 चक्रास इनको बैलेंस करते हैं, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, ये उन्हीं के ये सिंबल्स हैं। अगर आप देखोगे कलर है ये। अगर हमारा स्वादिष्टान चक्र है, विशुद्धि चक्र है, अरहात चक्रा है, इस तरीके से ये हम लोग चक्रास को बैलेंस करने के लिए रेकी में हमें इनकी जरूरत पड़ती है। अब सब अलग अलग तरीके से करते हैं, कोई क्रिस्टल से करता है, मैंने स्टोन्स लिए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बेटर कुछ नहीं है। अगर आप इनसे करते हो तो स्ट्रेंथ भी आती है। मैं रेकी में इनको यूज करती हूँ रेकी हीलिंग करते हुए। भावना जी, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, वास्तु एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है और हमारे समाज में आजकल जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, कोविड के बाद, कोरोना के बाद में बीपी, शुगर, डायबिटीज, किडनी, लीवर, ये समस्याएं कुछ ज़्यादा जो है परेशान कर रही हैं हमें। तो हम इस बारे में आपसे वास्तु विज्ञान जो है इन समस्याओं को, जो हमारी ये शारीरिक समस्याएं हैं, इसको किस तरीके से हेल्प आउट कर सकती है। तो क्योंकि हमारा जो चैनल है, हम चाहेंगे आपके इस वास्तु विज्ञान से हम जुड़े रहें और अगला जो एपिसोड हम आपके साथ बनाएंगे वो हमारी शारीरिक समस्याओं को लेकर, जो कि डे बाय डे बीपी, जैसे कि मैंने बताया, बीपी, शुगर, डायबिटीज, लिवर, किडनी, तो इसके बारे में हम जानेंगे और हमारे साथ में बनी रहेंगी भावना जी गुप्ता। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, अपना जो आज आपने इतना अच्छा समय हमें दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।